Good morning, children. How are you? I hope you all are good and doing a good job. Today I am discussing your worksheet number 31. This is your reading campaigning English worksheet. Before starting this worksheet, you have to write down a class with your section A, B, C, D, your name and your teacher's name. And today's theme is Let's Recycle Plastic. Recycle means दोबारा से उस चीज़ को इस्तेमाल करना, चाहे हम उसको रीयूज़ करें या फिर रिसाइकिल करें. So let's start this worksheet. You know, Tillu is feeling very proud of his pet Mittu for cleaning the river with his friends. आपको पता है कि जो टिल्लू था वो अपने पेट जो कि उसका मिट्टू तोता था उसके काम से बहुत खुश था, जो कि उसने अपने फ्रेंड्स के साथ किया था नदी को साफ करने का. You can also feel proud by doing such things in your daily life and save our environment. आप भी प्राउड यानी कि गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं कुछ ऐसे काम करके जो कि हमारे एनवायरनमेंट को बचाते हैं और वो काम हमारे डेली लाइफ से भी जुड़े हुए हैं, रोज़ की ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं. यू नीड टू फॉलो जस्ट द 3 R's. आपको सिर्फ 3 R फॉलो करने. 3 R क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. 3 R's आर रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल. रिड्यूस का मतलब होता है कम इस्तेमाल करना या किसी चीज़ को कम करना. रीयूज़ मतलब दोबारा से इस्तेमाल करना और रिसाइकिल मीन्स उसको कुछ नई तरीके की चीज़ में कन्वर्ट कर देना. ठीक है, तो ये होते हैं हमारे 3 R's और इसको हम इस सिंबल से दिखाते हैं. एक एरो, देन अगेन एरो एंड देन अगेन एरो. इट मीन्स कोई भी चीज़ है जो वो इसी तरीके से घूमती रहेगी. ठीक है, अब देखते हैं, इसको रीड कर लेते हैं. रिड्यूस मीन्स डोंट बी वेस्टफुल, रिड्यूस गार्बेज. चीज़ों को ख़राब नहीं करो जैसे जिससे कि कचरा कम हो. यूज़ थिंग्स अगेन एंड अगेन. चीज़ों को एक के बाद एक दोबारा से इस्तेमाल करते रहिए. रिसाइकिल टू पुट यूज्ड ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल थ्रू अ प्रोसेस सो दैट दे कैन बी यूज्ड अगेन. रिसाइकिल का मतलब ये फैक्ट्रीज़ में मशीन से करते हैं. चीज़ों को ऐसी जगह ऐसे तरीके से उसको मॉडिफाई करो कि उसका दोबारा से इस्तेमाल किया जा सके. ठीक है, ये होते हैं हमारे रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल. री का मीनिंग ही अगेन होता है. ठीक है, हम किसी भी वर्ड के आगे जब ये प्रीफिक्स री यूज़ करते हैं, री का मतलब होता है दोबारा से, अगेन. सो लेट्स मेक अ लिस्ट ऑफ 3 R's यू कैन फॉलो इन योर डेली लाइफ. अब हमें 3 R का लिखने हैं, यानी कि रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल के कुछ एग्जाम्पल्स जो कि हम डेली लाइफ में कर सकते हैं. जैसे फर्स्ट है रिड्यूस, फिर रिसाइकिल एंड देन रीयूज़. सो लेट्स स्टार्ट. रिड्यूस, वेस्टेज ऑफ वाटर, इसे हमें कम करना है. अब वेस्टेज ऑफ पेट्रोल. ओके, वेस्टेज ऑफ पेट्रोल, वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद है हमारा वेस्टेज ऑफ पेपर. ठीक है, हम किस किस चीज़ को रिड्यूस कर सकते हैं? हम वाटर के वेस्ट को, वाटर के फालतू के खर्चे को कम कर सकते हैं, पेट्रोल के खर्चे को कम कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को बचा सकते हैं और हम पेपर को भी बचा सकते हैं. हमें ज़रूरी नहीं कि जो काम हम एक शीट पर कर सकते हैं उसको करने के लिए हम 4 शीट्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि आपको पता है कि पेपर बनाने के लिए पेड़ काटे जाते हैं और पेड़ काटने से हमारा एनवायरनमेंट जो है वो असंतुलित हो जाता है. ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा रिसाइकिल. रिसाइकिल हम किन किन चीज़ों को कर सकते हैं? इसका मतलब है कि उसे हम दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इसके लिए हमें कुछ प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है. कंपनी मशीनों द्वारा इसे बनाया जाता है. जैसे न्यूज़पेपर है, उसके बाद है पेपर, मेटल्स जो होती हैं, जैसे आयरन होता है, एल्युमिनियम होता है, इसको रिसाइकिल किया जाता है. पेपर, मेटल और प्लास्टिक. कुछ ऐसी प्लास्टिक होती है जिसको रिसाइकिल किया जाता है. जैसे हमारी जो घर में जो बड़ी बड़ी हम जो वो लाते हैं, डिब्बे लाते हैं या कुछ बॉक्सेस लाते हैं, उसका रिसाइकिल होता है. आप लोगों ने देखा होगा जो आपके यहाँ पे कबाड़ी वाला आता है वो प्लास्टिक की बोटल्स लेके जाता है, लोहे का सामान भी लेकर जाता है ना, तो उन सब का रिसाइकिल किया जाता है.
अगेन है रीयूज़। रीयूज़ किसे किसे कर सकते हैं? अब हम ओल्ड क्लोथ्स को कर सकते हैं, जैसे हमने पुराने कपड़ों से बैग बनवा लिए, या हमने डोर मैट बनवा लिए, या हमने उसके लिए उससे कालीन बनवा लिए, मतलब जो हमारे कारपेट्स होते हैं वैसे बनवा ली, तो उसका यूज़ हम ओल्ड क्लोथ्स का कर सकते हैं। उसके अलावा हम किसका रीयूज़ कर सकते हैं? हम प्लास्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि प्लास्टिक बोटल्स का रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, प्लास्टिक बोटल्स का रीयूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम एसी वाटर, जो एसी का पानी निकलता है उसका यूज़ कर सकते हैं हम। उस पानी से हम पोंछा लगा सकते हैं, या हम उस पानी से घर की सफाई में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, धो सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और उसके अलावा हम जो जिस चीज़ का रीयूज़ कर सकते हैं, हम कर सकते हैं जो हमारी सब्जियों के छिलके होते हैं। ठीक है, सब्जियों के छिलके, पील्स ऑफ वेजिटेबल्स या फ्रूट्स। पील्स का मतलब है छिलके। ठीक है, ये एस बना हुआ है। तो हिंदी में कागज़, धातुएं, प्लास्टिक, प्लास्टिक की बोतलें, एसी का पानी, और सब्जी या फलों के छिलके, इन सब का हम रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब है अगला। नाउ यू हैव अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ 3 R's, मेक अ बैच फॉर योर सेल्फ बाय रीयूजिंग रिसाइकलिंग मटेरियल अवेलेबल एट द होम एंड वेयर इट विथ प्राउड। आपको इस तरीके का बैच बनाना है और इसे पहनना है, और उसके साथ आपको अपनी फ़ोटो क्लिक कर लेनी है। ठीक है, इस तरीके के लिए आप पेपर का यूज़ कर सकते हैं। आपके घर में कुछ प्लास्टिक्स पड़ी हो, उसका कट कर सकते हैं, उस पर लिख सकते हैं। ओल्ड पेन वगैरह का यूज़ करके उस पर लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर ये पिक्चर दी गई है, इसमें ये काव और एक ये फॉक्स है, ये आपस में क्या बातें कर रहे होंगे ये आपको बताना है। पेरेंट्स, आपके लिए सजेशन है कि बच्चों को प्लास्टिक के नुकसान के बारे में अवगत कराएं, और स्वयं भी प्लास्टिक के थैलों के बजाय कागज़ या कपड़े के थैलों का प्रयोग करें। तो उम्मीद है वर्कशीट आपको समझ आई होगी, और अगर समझ आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।